दोस्तों मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग एम का तेजस मार्क 2 और ट्रेड बीएफ में अमेरिकन इंजन इस्तेमाल करेंगे जो कि जी द्वारा बनाया होगा, जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा। लेकिन दोस्तों जो एम का मार्क 2 होगा उसमें हम लोग हमारा खुद का इंडिजीनियस इंजन इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन 110 किलो न्यूटन का एक इंजन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो टेड बीएफ और एम का मार्क 1 में शुरुआती जो हम जी के इंजन इस्तेमाल करेंगे वो 10 साल के बाद हम लोग रिप्लेस कर देंगे हमारे इन्हीं इंडिजिनस इंजन के साथ। यानी समझ रहे हैं आप, इंजन बनाना इस समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी हमें दूसरे देशों से बोरो करना होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा औरा प्रोजेक्ट होने वाला है या कई लोग घातक भी बोलते हैं, उसके लिए हम लोग कावेरी इंजन का ड्राई वर्जन इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी हद तक काम चल रहा है। ये आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इसको आप पॉज करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, डीआरडीओ लगा हुआ है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आने वाले समय में हम हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स कावेरी इंजन से पूरी कर भी पाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी हमें इनिशियली फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि अलग अलग वेंडर्स के साथ भारत बात कर रहा है। फिर आप रोल्स रॉयस ले लीजिए या फिर फ्रांस के सेफ्रॉन को ले लीजिए, इनके साथ हमारी तगड़ी बातचीत हो रही है और आई होप कि जल्दी ही सेफ्रॉन या फिर रोल्स रॉयस के साथ कोई डील भारत की कंफर्म हो जाए। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और खबर निकल कर आई है और ये खबर निकल कर आई है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार जी की तरफ से। अजय कुमार जी अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका गए हुए थे। मैंने आपको उसको लेकर एक वीडियो बनाकर बताया भी था, आपको याद होगा। वहां पर उन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग की और इसमें जो DTTI है यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, जो कि हमने अमेरिका के साथ एक गठबंधन कर रखा है, उसके तहत कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि DTTI के तहत ही हम लोग एयर लॉन्च UAV बना रहे हैं। अमेरिका और भारत दोनों ज्वाइंटली उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। इसको लेकर भी मैं आपको सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों इन्हीं सब को लेकर अजय कुमार जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि हम अमेरिका से जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर भी बात कर रहे हैं। यानी अमेरिका भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी सौंप दे, इनका प्रोडक्शन भारत में करे, मेक इन इंडिया के तहत करे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। इसके लिए भी भारत काफी एडवांस स्टेज तक अमेरिका से बात कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पॉसिबिलिटीज बनती है कि अमेरिका कहीं ना कहीं इस DTTI के तहत भारत को इसकी टेक्नोलॉजी सौंपने के लिए तैयार हो जाए। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अमेरिका, आप समझ सकते हैं कि विश्वास पात्र नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर अमेरिका भारत को इंजन सौंप देगा या इंजन की टेक्नोलॉजी सौंप देगा तो आप सब जानते हैं कि इसमें अमेरिका का भी कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि फ्यूचर में भारत फाइटर जेट की कोई बड़ी डील अमेरिका के साथ करे। तो ऐसी परिस्थिति में वो पागल तो है नहीं कि अपनी टेक्नोलॉजी भारत को उठाकर दे दे, क्योंकि ऐसा करना तो अपनी खुद की दुकानदारी बंद कर लेने के बराबर होगा अमेरिका के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका अगर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को सौंपेगा भी तो इससे पहले वो किसी बड़े लेवल पर भारत के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश जरूर करेगा। यानी आप जेट इंजन की टेक्नोलॉजी तो लीजिए, उससे संबंधित जितना भी आपको पेमेंट करना होगा वो तो आप कीजिए, लेकिन इसके अलावा भी किसी बड़ी डिफेंस डील को आप अंजाम दीजिए। यानी हो सकता है कि MMRC 2.0 डील के ऊपर उसकी नज़र हो या फिर अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि वो काफ़ी समय से प्रयास कर भी रहा है। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ मुझे कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आपको बता दूँ। अमेरिका अगर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देगा भी तो उससे पहले वो ढेर सारा नेगोशिएशन जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत के हाथों में लग गई तो उसके बाद अगर हम लोग भारत को कोई हथियार बेचना चाहें तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि भारत ऑलमोस्ट आत्मनिर्भर बन चुका होगा। एक वही चीज़ के ऊपर हम लोग अटके हुए हैं। वैसे सेफ्रॉन और रोल्स रॉयस के साथ बातचीत चल रही है और मेरे हिसाब से भी इन्हीं दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहिए और मेरा सबसे ज़्यादा मानना रोल्स रॉयस के साथ। जय हिंद।